दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आप कभी ना कभी ऐसी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एक ट्रस्ट कंपनी हो। तो अगर आप किसी ट्रस्ट कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या अपना पीएफ ट्रांसफर करना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं कंप्लीट दिखाने वाला हूं। अगर आपको ट्रांसफर करना है तो कैसे करना है ये भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल पे मैं आपको जीरो से दिखा रहा हूं। इसके लिए आप टाइप करेंगे मेंबर होम। मेंबर होम टाइप करने पे आपके सामने इस तरह की वेबसाइट खुलेगी। ये वेबसाइट अगर आप फोन पे खोल रहे हैं तो कोने में जाइए, थ्री डॉट पे जाइए, डेस्कटॉप मोड कर लीजिए और डेस्कटॉप मोड पे करने के बाद यहाँ पे आप अपना लॉगिन करिए। लॉगिन के लिए यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए जो यूएन नंबर होता है आपका। अगर ना बना हुआ हो तो फॉरगेट पासवर्ड करके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम साइन इन कर रहे हैं। साइन इन में अगर देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा से ट्राई कीजिए। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह से खुलेगा। ये अलर्ट को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये समझ लीजिए, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कंपनी ट्रस्ट है। सिंपल सा है, जब आप ज्वाइन करते हो तो वो कुछ चीजें आपको बताते हैं। अगर आपको खुद से चेक करना हो तो इसके लिए आपको व्यू में जाना है, सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाके यहाँ आप देखोगे तो किसी कंपनी के नाम के आगे ट्रस्ट है ऐसा लिखा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको डिटेल व्यू पे जाना है। डिटेल व्यू पे जब आप जाएंगे तो आपको नजर आ रहा है कि अगर पीएफ एग्जम्पशन के आगे अननोन लिखा है, अगर अननोन लिखा है मतलब नॉर्मल कंपनी है। और अगर सबसे लास्ट में हम चलेंगे, लास्ट में चल के हमें नजर आ रहा है कि हमारी 11 नंबर कंपनी जो है उसके आगे एग्जम्प्टेड लिखा है। तो अगर एग्जम्प्टेड लिखा है इसका मतलब हो गया कि ये कंपनी आपकी एग्जम्प्ट कंपनी है, मतलब ये कंपनी एक ट्रस्ट कंपनी है, ठीक है। तो अब हम कहाँ जाएंगे, अब हमें ये जानना है कि हमें ट्रांसफर कैसे करना है। तो मैं आपको ट्रांसफर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहीं हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन सर्विस में वन मेंबर वन पीएफ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट अकाउंट वाली डिटेल में एक जगह खाली नजर आ रही है जो कह रहा है पीएफ अकाउंट नंबर का यहाँ एंटर करो, ठीक। तो यहाँ क्या आपको एंटर करना है, यहाँ आपको ये जो बैंक अकाउंट नजर आ रहा है ट्रस्ट वालों का, यही वाला आपको डिटेल सेम एंट्री यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। दो ऑप्शंस में स्टेप 1 स्टेप 2 नजर आ रहा है। यहाँ आपको सिंपल सा प्रोसेस करना होता है। फिलहाल इस प्रोसेस पे हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको वो ज्ञान बता रहा हूँ जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझ लीजिए कि ट्रस्ट के अंदर ट्रांसफर करना इजी नहीं होता है। इजी इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे पीएफ के अंदर ऐसा समझ लो कि एक पीएफ है दिल्ली वाला, दूसरा पीएफ है नोएडा वाला। तो दिल्ली वाले पीएफ से नोएडा वाले पीएफ में जाना आसान होता है। ये पीएफ ऑफिस टू पीएफ ऑफिस जा रहा होता है। तो यहाँ पे जनरली मैंने देखा है कि 99.99% कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर इसी चीज को हम देखें कि यहाँ पे अगला जो पीएफ ऑफिस है वो पीएफ ऑफिस ना होके अगर ट्रस्ट होता है तो उस केस में मैंने देखा है कि 50% केसेस में ट्रांसफर में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम किस तरह की होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि 1 महीना 2 महीने का टाइम लग जाता है और कई बार ये अटक जाएगा। अटक जाने के बाद आपसे कहा जाएगा कि आप एनेक्जर के लेके आओ। एनेक्जर के लेके आने के बाद आपका कहीं जाके ये 1-2 महीने बाद ट्रांसफर होता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार आपका ये ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। आपको कहा जाता है कि आप इसे ऑफलाइन भरिए, ऑफलाइन भर के आप हमारे पीएफ ऑफिस में जमा कीजिए, तब जाके हम आपका ट्रांसफर लेंगे। ये तो दो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई जो आपको फॉर्म भरते टाइम आएगी। फॉर्म भरते इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जो आज तक 2023 तक चलता आ रहा है, जो ये है कि अगर आप ट्रस्ट में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद ट्रस्ट से आप आगे कहीं ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वो ट्रांसफर के टाइम पे भी दिक्कत आएगी। मान लो कि मैं अभी अपना केस दिखा रहा हूँ, इसमें पुरानी मान लीजिए 4 कंपनियों का मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ ट्रस्ट के अंदर। तो ट्रस्ट के अंदर तो 4 का ट्रांसफर हो जाएगा और सारे इकट्ठे होके यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जब इसको मैं आगे ट्रांसफर करूंगा तो फिर से मेरे को वही प्रॉब्लम आएगी कि अब ट्रस्ट में से पैसा निकल के जाना है पीएफ वालों के पास में। तो ऐसे में फिर से मेरे को यही प्रॉब्लम आ सकती है कि 1 महीना 2 महीना और फिर एनेक्जर के का चक्कर पड़ेगा। इसके अलावा जब आप कभी फाइनल सेटलमेंट करोगे तो फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी कि पीएफ ऑफिस बोलते हैं हमें ट्रस्ट वाली सर्विस नजर ही नहीं आ रही। आप अगर एडवांस निकालने जाओगे तो एडवांस में कई बार वहां पे मैंने देखा है कि ट्रस्ट वालों की सर्विस नजर ही नहीं आती उनको। कि मान लो आपने ट्रस्ट में काम किया हुआ है, 2 साल काम किया हुआ है और आप आगे चल के 5 साल बाद अपना कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उनको वो ट्रस्ट वाली 2 साल की सर्विस नजर ही नहीं आती। फिर वो क्या कहेंगे, फिर वो कहेंगे कि भाई इस ट्रस्ट वाली सर्विस का एनेक्जर के हमें लाके दो, पीएफ ऑफिस में लाके दो।
तो झंझट पड़ जाता है बहुत ज्यादा। तो आप ये समझना कि अगर आप किसी ट्रस्ट कंपनी में काम कर रहे हो और इस तरह की कंपनी है कि जहां आपको 4 साल 5 साल काम करना है, तो ही आप इस ट्रस्ट के अंदर लेना या देना करो। अगर 4 साल 5 साल किसी ट्रस्ट कंपनी में काम नहीं करना है तो कृपया करके ट्रस्ट वाले केस में ट्रांसफ़र मत करो। अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो फिर आगे ट्रांसफ़र करने में या फिर इसमें से पैसा निकालने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो ज्ञान है ये प्रैक्टिकल ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें ध्यान रखिएगा कि 4 साल 5 साल नहीं भी तो कम से कम आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू हो कि भाई मैं 1-2 साल काम करूँगा यहाँ पे, तभी जाके आप इसमें ट्रांसफ़र कीजिए। बाकी सेफ साइड पे आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अभी तक आपने 5 कंपनियों में काम किया है, अभी आपकी 5वीं नंबर कंपनी ट्रस्ट है, पहले वाली कंपनियां जो है वो आपकी नॉन ट्रस्ट हैं। तो आप ये कर सकते हो कि पैसा इसी में पड़े रहने दो। जब आप किसी 6 नंबर कंपनी को ज्वाइन करोगे जो कि एक नॉन ट्रस्ट होगी, तो आपके पैसे सीधे तौर पे यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जब आपका 6 नंबर कंपनी आएगी तो आप 5वें नंबर जो ट्रस्ट है वो भी आप यहाँ ट्रांसफ़र कर लेना। और कोशिश किया करो कि जो ट्रस्ट से निकलने से पहले वहाँ से आप एडवांस निकाल सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट में रहते हुए आप एडवांस का फॉर्म भर सकते हो, इतना आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्सिटी बता दी है कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं ट्रस्ट के केस में। लेकिन अगर फिर भी आपको ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करने की इच्छा है तो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि सिंपल सा आपने ऊपर ट्रस्ट का बैंक अकाउंट डाल दिया है, फिर यहाँ टच करना है प्रेजेंट एम्प्लॉयर, गेट डिटेल करना है। अब आपकी जितनी कंपनियां आपको नज़र आ रही हैं सबको आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी ऑलरेडी लग चुकी है वो वाली यहाँ नहीं आएगी, बाकी जो कंपनियां अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई हैं वो सारी आप सिलेक्ट कर लेंगे। और सारी सिलेक्ट करने के बाद आपकी यहाँ पे लाइन से आ जाएगी। एक सिंगल क्लिक में आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे चल के आप आई एग्री करके गेट OTP करेंगे। OTP सबमिट करते ही आपका ये सब फॉर्म एक साथ चले जाएंगे। ये सारे फॉर्म चले जाने के बाद आप ट्रैक क्लेम स्टेटस पे आएंगे। ट्रैक क्लेम स्टेटस पे आप नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पे आपके फॉर्म सब नज़र आएंगे जो कि पेंडिंग एट एम्प्लॉयर आ रहे होंगे। जब एम्प्लॉयर कर देगा उसके बाद पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस आएंगे, और जब फील्ड ऑफिस कर देगा, फील्ड ऑफिस मतलब PF ऑफिस कर देगा, उसके बाद आपका सेटल हो जाएगा। और अगर ट्रस्ट का केस है तो जैसे मैंने आपको बताया ट्रस्ट का आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ ऑफलाइन अपने ट्रस्ट कंपनी में ही पता करनी पड़ेगी। और जो आप यहाँ पे इस वाली जगह पे आप देखेंगे कि आपका एक्सेप्ट हो गया। अगर आप इसे PF पासबुक की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो वहाँ ट्रांसफ़र में अमाउंट 0 नज़र आ रहा होगा। तो क्योंकि जब भी आप ट्रस्ट का ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वहाँ पे अमाउंट 0 ही आता है। तो आपको ऐसा घबराना नहीं है कि भाई मेरा 0 रुपये कैसे हो गया, मेरे ट्रस्ट में तो मैंने 4 साल काम किया और वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर उसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है तो 0 अमाउंट शो कर रहा है। तो 0 अमाउंट शो करे तो कोई घबराना नहीं है। बस आपको अपने ट्रस्ट से कांटेक्ट में रहना है कि भाई हमारा काम, हमारा पैसा सेफली यहाँ आ गया है या नहीं आ गया है। इसमें 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है। तो देखो मैंने आपको ये सारी जानकारी दे दी, बिल्कुल प्रैक्टिकल जानकारी है। ये किसी का पर्सनल अकाउंट है, मैं इसके अंदर आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। इतने अच्छे से आपको कहीं कोई नहीं बता पाएगा। तो कृपया करके इस चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट करने से यहाँ मेरी ऐसे कोई नहीं कि लाखों की कमाई हो रही है। 1000 लोग देख रहे हैं तब जाके 35 रुपये या 40 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ ये लाखों की कमाई का सौदा नहीं है, ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए है। तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि और लोगों तक भी ये चैनल सही जानकारी पहुंचा सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।